वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आरआरबी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या आपका पेपर है तो ये मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। इन सवालों को बनाने के क्या अप्रोच हैं उनको ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। यह परसेंटेज का पहला क्लास होगा। यहाँ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं इनमें क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% क्या होता है, घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यह यहाँ पर जो है पूछा गया है। चलिए इनको समझते हैं किस प्रकार इनको सॉल्व किया जाता है, इनमें क्या जो है ट्रिक यूज होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे बोला गया पहले कि दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की बढ़ती है। तो अगर 8% का जो है अगर वृद्धि हो रही है, 8% का वृद्धि हो रहा है तो 8 बाई जो है क्या होगा 100। इनको जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8 बाई 100 हो जाएगा और इनको कटाया जाए तो ये जो है 4 दूने 8 और ये जो 25 बार में कटेगा 2 बटे यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है, बढ़ती है। तो अगर यहाँ पर 25 है और ऊपर में 2 है तो 25 पर जो है 2 की वृद्धि हो रही है। 25 पर जो है 2 की वृद्धि हो रही है तो नया मान क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 बटे 25। तो यहाँ पर कितना होगा 27 बाई जो है 25। तो यह जो 8% वृद्धि हो रही है तब कितना हो गया 27 बाई 25। अगर 12% का जो है वृद्धि हो रहा है तब क्या होगा, तो 12 बटे 100 वृद्धि हो रही है और इनको कटाया जाए यहाँ पर तो यह कटेगा 4 तिया 12 और यहाँ पर जो है 25, 3 बटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 पर जो है 3 की वृद्धि हो रही है, 25 पर 3 का जो है वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 बटे जो है 25 हो जाएगा, 28 बटे 25। अब नेक्स्ट है तीसरे, लेकिन जो तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष में कितना घट जाती है, 22% कम होता है, 22% जो है कम हो जाती है। तो 22 बटे कितना 100, यहाँ पे जो है कटाया जाए तो यह कितने बार कटेगा 11, दो बार में 11 और यहाँ पे 2 पंजे 10, तो 11 बटे यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पर कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा 50 पर जो है 11 का जो है कमी हो रहा है तो 50 में 11 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 39 बाई जो है 50 हो जाएगा। उनके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या जो है कितनी होगी, मतलब अंतिम जनसंख्या क्या होगा वह निकालनी है। अंतिम जनसंख्या क्या होगा उनको जो है निकालना है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो वह है कितना 15,625 मल्टीप्लाई पहला गुणांक क्या है यहाँ पर 27 बटे 25, 27 बटे जो है 25 है, मल्टीप्लाई दूसरा क्या है 28 बटे 25, तीसरा क्या है 39 बाई जो है 50। अब यहाँ पर जो है सभी कटाया जाए, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है और 625 से अगर इनको कटाया जाए तो यह जो है 25 बार में कटेगा क्योंकि 25 का क्यूब जो है 15,625 होता है। इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 गुना 27 गुना 28 गुना 39 बटे 50, यहाँ पे कटेगा 25 दूना 50 और यहाँ पर 2 से कटेगा यह 14 बार में। यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 39। उनके बाद यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14,742, कितना 14,000 जो है 742 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है। और यही आंसर जो है ऑप्शन बी में है यहाँ पर 14,742। अगर यहाँ पर इनको जो है गुना करने में आपको परेशानी होती है तो आप जो है स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिनको आप यहाँ पे सीख रहे हैं। तो वो क्या है, तो वह है आपका यूनिट डिजिट और जो है डिजिटल सम।
इनके माध्यम से इनको जो है गुना कर सकते हैं। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं इनको सीखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 27 है, मल्टीप्लाई जो है 14 है, मल्टीप्लाई 39 है। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी यूनिट जो है डिजिट इनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है लास्ट के जो डिजिट हैं यूनिट वाले इनको देखें और यहाँ पर इनको देखें। तो क्या होता है यहाँ पर 7 गुना 4 गुना 9, 7 चौके 28 और यहाँ पर 9 है। इनका यूनिट डिजिट यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 8 है, 8 गुना 9, 9 अट्ठे 72 और इनका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो इनमें 0 है लास्ट में, यहाँ पर 0 है, ये दोनों होंगे नहीं तो ये कट जाएंगे, बचा केवल यहाँ पर क्या सी और डी बचा। अब उनके बाद समझते हैं, अब उनके पास जो है डिजिटल जो है सम को यूज करते हैं। उनके पास जो है डिजिटल सम को यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर 72, इनको जो है सम करते हैं 7 + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं प्लस करके कि किसमें जो है 9 हो रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखा जाए तो सभी अंकों को प्लस किया जाए तो यह जो है यहाँ पर क्या हो रहा है 7 2 9 और 4 4 8 एक जो है 9 9 9 कितना 18 हो रहा है। 18 में क्या है 18 यहाँ पर है, इन लोग फिर प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है 9 हो रहा है। उनके बाद यहाँ पर ऑप्शन जो है डी में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 4 2 6, 6 4 10, 10 एक जो है क्या है 11 और 11 में इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के माध्यम से किसी भी लंबे कैलकुलेशन को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 14,742। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी, पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या क्या थी। मानते हैं यहाँ पर, माना पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या यहाँ पर जो है x मान लेते हैं, क्या है x मानते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि होती है, अगर 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो 1 + 10/100 बराबर 110/100, यहाँ पर 0 जो कटेगा तो 11 बटे यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा। उनके बाद क्या बोल रहा है कि 10% की कमी होती है, 10% का कमी हो रहा है, इसका मतलब 1 - 10/100 बराबर 90/100, यहाँ पर जो है 0 कटेगा तो 9 बटे यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा। उनका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो जनसंख्या दिया गया है दूसरे वर्ष के अंत में इतना जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है पहले वर्ष के दौरान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई और दूसरे वर्ष में कितना है 10% कमी हुई है तो 9/10 और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या क्या थी 4,73,220। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, x गुना 99/100 बराबर 4,73,220। यहाँ से जो है 99 से इनको कटाया जाए तो यह जो है कितने बार कटेगा तो 4,780 बार में यह जो है कटेगा। उनके बाद यहाँ पर जो है 100 है, इनको जो है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4,78,000, कितना होगा 4,78,000 और ये जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है 4,78,000। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में
12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 16% की वृद्धि हुई। दी गई 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला लगेगा, तो वह क्या होता है उनको समझते हैं। अगर वृद्धि यहाँ पर जो है 2 बार दिए गए हैं, एक बार है 12% की वृद्धि और दूसरी बार जो है यह 16% की इनमें जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला लगेगा। तो वृद्धि होती है तो यह प्लस होगा, एक प्लस में होगा, यह भी प्लस में होगा, वृद्धि हो रही है। अगर ये प्लस प्लस है तो यहाँ भी जो है क्या होगा, प्लस होगा। और a मल्टीप्लाई जो है b/100। तो a कितना है, ये वो है 12% की वृद्धि होती है, 12 प्लस दूसरे वर्ष में 16% की वृद्धि होती है, यहाँ पे 16 फिर प्लस 12 गुना 16/100 बराबर, इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 28, फिर प्लस इनको यहाँ पर कटाया जाए या तो डायरेक्ट इनको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 और जो है 16 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192/100। अब 100 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 28 फिर प्लस 1.92, इनको यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 29 दशमलव जो है 92, 29 दशमलव जो है 92 हो जाएगा और परसेंटेज यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। कितना था, 2,25,000 थी। यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी हो गई। यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए यहाँ पर 1980 में जो है एक शहर की जनसंख्या कितनी दी गई है, 2 लाख जो है 25,000 यहाँ पर दिया गया है। तो यह 1980 में दिया है, जो कि प्रारंभिक वर्ष है। तो प्रारंभिक जो है वर्ष में, प्रारंभिक वर्ष 1980 में जनसंख्या कितना है, वह है 2,25,000। अंतिम वर्ष क्या है, अंतिम वर्ष जो है 2000 है, अंतिम वर्ष 2000, अंतिम वर्ष कितना है 2000 है, और जो है प्रारंभिक वर्ष क्या है, वह है 1980। तो समय कितना हो गया, समय कुल समय कितना हो गया, n मानते हैं यहाँ पर, तो वह 2000 माइनस 1980, तो कुल जो है कितना हो गया 20 वर्ष। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% की प्रति दशक की दर से वृद्धि होती है, तो अगर 20 वर्ष है तो दशक क्या हो जाएगा, दशक 2 दशक हो जाएगा। अगर दशक का बात करें तो अगर यहाँ पे 20 वर्ष है, 20 वर्ष में कितने दशक होंगे, 20 वर्ष में 2 जो है दशक होगा। तो यहाँ पर जो है n कितना हो गया, 2 दशक, कितना हो गया 2 दशक। अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं, क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है। अगर 10% का वृद्धि होता है, 10% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 बटे कितना होगा 100। अब ये 0 कटेगा, यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, क्या होगा 1.1। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 2000 वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या जो है क्या हो गई वह निकालनी है। 2000 वर्ष में शहर की जनसंख्या क्या हो गई, तो यहाँ पर देखें तो 1980 में कितना है, यहाँ पर जनसंख्या 2,25,000 जनसंख्या है, मल्टीप्लाई 2 क्रमागत दशकों में 10% की वृद्धि हुई है, दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो वह कितना है 1.1 का जो है क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 दशक है। यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाए तो 2,25,000 मल्टीप्लाई इनका स्क्वायर करें
तो 121 होता है और 2 अंक के बाद जो है दशमलव यहाँ पे होगा। यहाँ पर इस दशमलव ख़त्म किया जाए तो यहाँ पर ये जो है 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे। उनके बाद यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 2250 हो जाएगा मल्टीप्लाई 121। अब यहाँ पर जो इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम आसान तरीका सिखा रहे हैं आपको, उनको समझिएगा। यहाँ पर देखिए 225 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ये जीरो बाद में बैठा देंगे हम इनको। 225 में जो है 121 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है 225 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 100 फिर प्लस 20 फिर प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। तो एक बार जो है यहाँ पर ये हो जाएगा ये 22 और ये जो है ये डबल जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पे होगा और यहाँ पर 2 पंच 10, 2 दूना 4, 1 5, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225। इनको प्लस किया जाए तो 5, यहाँ पर 2, 5 पर 10, 10 2 12, फिर 4 2 6, 1 7 और यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। और लास्ट में एक जो है यहाँ पर जीरो छोड़े हुए थे, ये यहाँ पर जो है बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा 2,72,250। कितना होगा 2,72,250। 2000 वर्ष 2000 में जो है सर की जनसंख्या क्या हो जाएगी 2,72,250 और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि 2,72,250। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 2021 में 8% की कमी हुई। 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह जो सवाल है यह सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर आधारित है। चलिए इनको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बार क्या हो रही है, परसेंटेज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, फिर जो है क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो है सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला लगेगा, उनका यहाँ पर जो है यूज करेंगे। तो एक बार जो है वृद्धि हो रही है तो ए यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, फिर उनके बाद जो है 8% की कमी हो रही है, यहाँ पर जो है कमी हो जाएगा माइनस बी। अगर प्लस माइनस है यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ए मल्टीप्लाई जो है बी बाय 100। वृद्धि कितना हो रहा है 10% का, 10 फिर माइनस 8% की कमी हो रही है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर माइनस 10 मल्टीप्लाई 8 बाय 100। यहाँ पर ये 0 0 कटेगा। उनके बाद 8 में जो है 10 से भाग दिया जाए तो दशमलव में आएगा और यहाँ पर इनको माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो है प्लस जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 0.8 और इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 1 पॉइंट जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव में है, ये क्या होगा पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो है वृद्धि होगा। अगर जो है ये सकारात्मक में है, अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है 1.2% की क्या हुआ है, वृद्धि हुई है और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 1.2% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 5650। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी। 15% वृद्धि करने पर यह जो है बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल में जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड का जो है यूज करेंगे, जो कि सबसे आसान होता है। चलिए इनको जो है सॉल्व करते हैं। 15% की वृद्धि होती है, 15% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 115 बटे 100, 115 बटे 100। तो अगर इस दशमलव में किया जाए तो 1.15 हो जाएगा। कितना होगा 1.15। और यहाँ पर जो है संख्या क्या दिया गया है वो है 5650 है। तो ये जो 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 56 50 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1.15 से, 1.15 से। अब इसके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम जो है सबसे पहले 56 5 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 115 को। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं
मल्टीप्लाई 100 प्लस 15। इनको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,500 होगा। उनके बाद यहाँ पर 565 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें, 565 में अगर हम यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 8475 होगा। कितना होगा, 8475 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 565 है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम 10 + 5 इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं और इस प्रकार जो है आपका ये आएगा। अभी आप इनको प्लस कर देते हैं तो 5 7 और जो है यहाँ पर 9 8 6 14 और यहाँ पर जो है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64,975 हो जाएगा। कितना होगा, 64,975। और यहाँ पर एक ज़ीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो हो जाएगा और 2 अंक के बाद जो है दशमलव था, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होगा 1 2, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 5 के बाद। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6497.50 और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है किस में है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी जो है सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला का यूज होगा। तो यहाँ पर पहले क्या है, परसेंटेज वृद्धि हो रही है तो प्लस ए, फिर जो है कमी हो रहा है माइनस बी। अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाय 100। ए कितना है, तो है 30%, फिर उनके बाद जो है माइनस कितना 40%, 40, फिर माइनस 30 गुना 40/100। इन दोनों का माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और उनके बाद जो है माइनस ये यहाँ पर जो है डबल जीरो कटेगा और 4 दिया 12, तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस ये जुटेगा तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस जो है 22 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है, तो 22% का जो यहाँ पर क्या हो रहा है, 22% की क्या हो रही, कमी हो रहा है। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है, 22% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 थी, तो इसकी जो है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो है दी गई है वह कितना है, 10,000। उनके बाद जो है समय अवधि जो दिया गया है, समय वह कितना है, 2 वर्ष का है। जो रेट दिया गया है, परसेंटेज रेट, वह कितना दिया गया है, 10% है। 10% की जो है वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी वह निकालनी है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे। तो 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 110/100 यहाँ पे कटेगा तो 1 जो है 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1.1। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई 1.1 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000 कितना होगा, 100। कितना होगा, 12,100। और यही जो है राइट आंसर है। चलिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं इसको बनाने के। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो है सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। अगर दो वर्ष का वृद्धि हो रही है तो 10 + 10
फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21% की जो है वृद्धि होती है कुल। तो यहाँ पर जो है कुल 21% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 21% का जो है वृद्धि जो है ज्ञात करना है, 21% का वृद्धि। अब यहाँ पर हम जो है 10,000 का 21% वृद्धि निकालेंगे, और उनको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले जो है हम 10,000 का 20% जो है निकालते हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 का 20% क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। क्या होगा 2,000 हो जाएगा। उनके बाद 10,000 का 1%, तो ये कितना होगा 100 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। कितना होगा 2100। ये यहाँ पर जो है 2100 हो गया, वर्तमान जनसंख्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा, जनसंख्या तो पहले कितना यहाँ पर है 2 वर्ष पहले, तो वह है 10,000, फिर प्लस यहाँ पे कर देंगे जो यहाँ पर 21% वृद्धि द्वारा यहाँ पर जो है ज्ञात हुआ है कितना 2100। कितना है 2100, वृद्धि होने पर कितना हुआ है 2100 हुआ है। अगर कुल यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो वर्तमान जनसंख्या जो है निकल जाएगा, और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 12,100, और यही जो है राइट आंसर है 12,100, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जो है जनसंख्या कितनी होगी। ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर यूज करेंगे, और इनका सूत्र क्या होता है इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज का जो है फॉर्मूला यहाँ पर जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 बाय 100। तो यहाँ पर जो है 4% की दर से बढ़ती है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/100। यहाँ पर ये 4×4=8 हो जाएगा, 4×4=8 प्लस 4×4=16, और 16 में 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0.16, और यहाँ पे इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा 8.16%। तो यह जो है प्रभावी दर आ गया, इफेक्टिव जो है परसेंटेज यहाँ पे आ गया। अब जो है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जो जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे निकालेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो है क्या होगी वह निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज क्या आ गया यहाँ पर 8.16%, और यहाँ पर जो है कस्बे की जनसंख्या दी गई कितना, तो वह है 2,24,375। इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इंक्रीज हो रहा है कितने से, तो 8.16%, तो 1 प्लस 8.16/100। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2,24,375 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1.0 1.0816 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाए, उनके बाद यहाँ से जो है इस दशमलव को ख़त्म किया जाए तो नीचे में जो है 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर इनको कटाया जाए या 4 से इनको कटाया जाए तो यहाँ पर जो है कितने बार कटेगा 4×2=8, जो है 4×5=20, और जो है 00, और यहाँ पर ये कटेगा 4×2=8 और 4×7=28
और जो है 4 चौके 16। उनके बाद यहाँ पर जो है इनको 4 से घटाया जाए तो 4 चौके 24 और उनके बाद जो है 4 सत्ते 28 और उनके बाद 4 चौके 24। उनके बाद यहाँ पर इनको जो है 4 से घटाया जाए तो 4 चौके 24। उनके बाद जो है 4 दूने 8, 4 पंचे 20। उनके बाद यहाँ पर 625 है और ये 625 से जो है यहाँ पर ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? तो वो है 359 बार में जो है कटेगा। अब यहाँ पर जो है 359 को गुना करेंगे किससे? 676 से। तो इन दोनों का अगर गुना किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2,42,684 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के और भी एक बेसिक जो मेथड हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र यहाँ पर यूज हो सकते हैं। वो क्या है उनको आप समझिए एक बार, उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? पी एन बराबर पी ओ 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर जो है n। यहाँ पर जो पी एन है यह क्या है? यह 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है वो होगा, वो निकालनी यहाँ पर 2 वर्ष बाद की अगर जनसंख्या निकालनी है तो ये वाले जो है सूत्र जो यूज होंगे। और जो यहाँ पर पी ओ है यह वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर होगा, यह जो है वर्तमान जनसंख्या है। और ये तो आर आपको पता है कि यहाँ पर 4% है। और जो एन है यह समय है, जो कि 2 वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर जो है ये सही वैल्यू को पुट करेंगे तो भी जो है आपका आंसर आएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। इन दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद जो है इनकी जनसंख्या कितनी होगी, यह जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड जो है वो यूज होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 20% है, 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर 20% वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा? 20/100 और यह कटेगा 20 पंचे 100 और इंक्रीज हो रही है तो यहाँ अगर 5 है तो 1 से इंक्रीज हो रहा है तो 6 क्या हो जाएगा? 5। उसी पर यहाँ पर जो है 30% है, 30% इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? 30/100 और यहाँ पे ये कटेगा और ये कितना 3 इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 13/10। कितना होगा? 13/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या बोला गया है और किसी गांव की जनसंख्या दी गई है जो है कितना? 4 लाख है। तो यहाँ पर जो है 4 लाख 4 पर जो है 5 जीरो होगा और 1 जीरो। 4 लाख गुना जो है 6/5 मल्टीप्लाई 13/10 कर देंगे। अब इनको यहाँ पर कटाएंगे तो यह जो है 0 0 कटेगा और यह 5 से कटेगा, 5 40 और यहाँ पर जो है 3 जीरो। अब यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए। उनके बाद यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, 13 का 78 और 78 को अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600 जो है 24 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर जो है आ जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। इनको बनाने के और भी एक तरीके हैं जो कि इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज मेथड से बना सकते हैं। इनमें जो प्रभावी दर निकालनी होती है, जो कि आर यहाँ से निकालना होगा, R1 R2 फिर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 बाय 100। इससे जो है हम प्रभावी दर जो निकाल लेंगे। यहाँ पर R1 क्या है? 20 है प्लस 30 फिर प्लस 20 गुना 30/100। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 प्लस इनको यहाँ पर घटाया जाए तो 3 दूना 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो 56%। कितना हो जाएगा? 56%। और
गांव की जनसंख्या दी गई वह कितनी है, वह है 4 लाख। यह 56% क्या हो रहा है, पर इंक्रीज हो रही है, 56% की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर जो है हम 4 लाख पे निकालेंगे तो यह कितना है, 4 लाख मल्टीप्लाई 56% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 56/100। या तो आप डायरेक्ट जो है 156/100 कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। उनके बाद यहाँ पर जो है 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई, इनको यहाँ पर जो है भाग दिया जाए, अगर दशमलव में करते हैं तो 1.56 होगा। अब इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 24 और जो 4 पंचे 20, 20 तो जो है 22 और यहाँ 4 2 6 और यहाँ पर कितना है, 5 जीरो है और यहाँ पे 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, तो केवल जो है 3 ही जो है जीरो होंगे और 1 जीरो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से भी जो है बना सकते हैं। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई है। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी से मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व की जनसंख्या कितनी होगी। युद्ध से पूर्व की जनसंख्या यहाँ पर जो पूछा गया है, तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं युद्ध से पूर्व की जनसंख्या मान लेते हैं, इनको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण जो है मर जाती है, मृत हो गई है। तो पहली कमी क्या हुआ, जो पहली कमी हुई है वह 20% का कमी हुआ है। क्या हुआ, 20% कमी हुई है, मर जाती है। तो यहाँ पर कितना बचा, अगर 20% कमी होता है तो कितना बचता है, 100 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 80%। उनके बाद बोला गया है और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति जो है एक महामारी में मारे गए हैं। दूसरी कमी क्या है, यह तो पहली कमी हो गई। अब जो है दूसरी जो है कमी क्या है, तो वह है 5%। कितना कमा है, 5% कमा है, तो 100 में 5% जो है माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95%। कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दिया गया है कितना, 15,200 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15,200 बराबर युद्ध से पूर्व की जनसंख्या को हम x माने हैं, तो यहाँ पर x हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई 80% मतलब 80/100 मल्टीप्लाई 90% मतलब 95/100। अब यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाए, कटाया जाए, यहाँ पे इनको कटाया जाए, यह जो है 0 0 यहाँ पे कटेगा और यहाँ से 8 से कटेगा एक बार में, 8 7 15, 8 9 में जो है 72, 100 यहाँ पर जो है 90 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है 19 से ये कटेगा 95, 19 25 95। उनके बाद यहाँ पर जो है एक 0 10 बच गया, तो यहाँ पर कटेगा 5 दूना 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर जो है 4 0 हो जाएंगे, 2 पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा 20,000, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा 20,000। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 30% घट जाता है। 30% जो है घट जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला गया है। जब कोई मान जो है, जैसे यहाँ पर 30% से घट रही है, तो जब कोई मान अगर x% से घटता है और हमें जो है उसे वापस मूल मान पर लाना होता है, उनके लिए जो है क्या सूत्र होते हैं, तो यहाँ पर जो है x बटे 100 माइनस x मल्टीप्लाई 100, इस पर जो है सूत्र पर जो है इस वैल्यू को जो है पुट करना होता है।
तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक्स पर क्या होगा 30/100 माइनस 30 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर जो है 30 जो है 70 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। ये जो है 0 0 कटेगा तो कितना बचेगा 300/7। कितना होगा 300 जो है 7% हो जाएगा। अब इनको जो है अगर फ्रैक्शन में तोड़ा जाए, इनको फ्रैक्शन तोड़ा जाए तो कितना होगा 42.6/7 हो जाएगा। कितना होगा 42.6/7 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 42.6/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए। 10 से बढ़कर क्या हो गया 12 हो गया। अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। कितने से बढ़कर जो है 12 हो गया, वह है 10 से बढ़कर 12 हो गया, और अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो यह कितने से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, और किससे बड़ा है, तो वो 10 से बढ़कर जो है 12 हुआ है, तो 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा 100। इनको कटाया जाए यहाँ पर 0 0 खत्म होगा तो बचेगा कितना, वो है 20%। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 20%। तो इनको याद रखिएगा, अगर जिससे बढ़ रहा है उनको जो नीचे लिखेंगे, 10 से बढ़कर कितना हुआ 12 हुआ तो 10 को नीचे लिखेंगे, और इन दोनों का अंतर जो होगा उनको ऊपर रखेंगे, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जो है मेरा प्रतिशत जो है वृद्धि है वह जो है निकल जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो मूल जो है संख्या वो क्या है 1500 है, क्योंकि 1500 व्यक्ति शनिवार को देखने गया था, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए हैं। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, तो इनको जो है 1680 में माइनस कर देंगे कितना 1500 को, और यहाँ पर इनका माइनस किया जाए तो कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। कितना होगा 180, तो 180 ऊपर लिखेंगे, और कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, तो वह है 1500 पर। 1500 से बढ़कर जो है कितना हुआ 1680, तो 1500 क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। अब यहाँ पे ये डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कटाया जाए तो ये जो है 5 तिया 15, उनके बाद 5 तिया 15, 5 चौके 30, और यहाँ पे ये कटेगा 12 तिया जो है 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 12%। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अशिक्षित लोगों की संख्या दी गई है वह है 24,567 है, और परसेंटेज में जो है 62% जो है जनसंख्या वह शिक्षित है। तो यहाँ से अशिक्षित निकाल लेते हैं। अगर 62% जो है शिक्षित है तो अशिक्षित क्या होगा, तो 100 में माइनस कर देंगे 62% को। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं शिक्षित कितना है, शिक्षित जो कितने हैं, तो वह है 62%, और हम यहाँ पर अगर निकालें अशिक्षित कितना हो जाएगा, तो 100 में 62% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38%। यह क्या हो गया अशिक्षित। और यहाँ पर अशिक्षित जो है दिए गए हैं, अशिक्षित कितना है, तो है 38% बराबर जो है कितना हो जाएगा 24,500 जो है 67। तो यहाँ पर 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 24,567 बटे 38। हमको निकालना है शिक्षित लोगों की संख्या, और शिक्षित का परसेंट कितना है, तो वह है 62%। तो 62% बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो 24,567 बटे 38 गुना 62। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यह जो है 2 से कटेगा
19 यहाँ पर ये कटेगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर 31 हो जाएगा। फिर 19 से ये जो है यहाँ पर कटेगा, तो ये जो है 1293 बार में जो है कटेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, 1293 मल्टीप्लाई 31। तो यहाँ पर 1293 को गुना करते हैं 31 से, और इनको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर इनको इस तरह कर सकते हैं हम 30 प्लस जो है 1। अब जो है यहाँ पर एक बार 1293 में जो है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बाद 1293 में मल्टीप्लाई 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे, तो 3 तिया 9 और जो है 9 तिया 27, 27 से एक जो है 27 ही होगा, और 3 दूना 6, 6 7 8, और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, उनके पास जो है 1293। अब यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 9 9 18, 7 2 9, एक जो है यहाँ पर 10, 8 1 9, एक जो है 10, और यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा 40,083। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40,083 हो जाएगा, 40,083। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है, 40,083। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, और वृद्धि दर जो है वह कितना है, 4% है। चलिए इनको समझते हैं, इनको बनाने का क्या स्मार्ट अप्रोच है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रभावी दर निकालेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। प्रभावी दर निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 बाई 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 बाई 100, 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 4 चौके 16, 16 में भाग देंगे 100 से, तो दशमलव क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8.16 जो है % हो जाएगा। तो यह जो है प्रभावी दर हो गया। उनके बाद क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद बोला गया है। तो यहाँ पर 8 पॉइंट जो है 16 है, और वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है कितना, 12 लाख है। तो 12 लाख गुना 1 प्लस 8.16 बाय क्या होगा, 100। उनके बाद यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 12 लाख गुना और 1 प्लस इनमें 100 से भाग दिया जाए, तो यहाँ पर जो है नीचे जो है 2 जीरो है, तो 2 अंक और बढ़ेगा आगे, तो क्या हो जाएगा, 0.0816 हो जाएगा। 12 लाख गुना इनको प्लस किया जाए तो 1.0816 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 4 अंक हैं, और यहाँ पर जो है ये जो है 4 अंक यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। उनके बाद यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 120 गुना 10,816 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12,97,920 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, 12,97,920, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। इनको बनाने के स्टैंडर्ड फार्मूला भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। वही स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, वो है Pn बराबर PO 1 प्लस R बाई 100 और इंटू पावर n। Pn क्या है, यह जो निकालनी है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है वो निकालना है, वो यहाँ पर होगा। और PO क्या है, यह जो है वर्तमान जनसंख्या है जो कि 12 लाख है, और R क्या रेट है, वो 4% है। n क्या हो गया, समय अवधि हो गया, जो कि 2 वर्ष का है। तो सही यहाँ पर जो है सही वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, यह बेसिक जो है मेथड है।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी जो है 1,85,220 है, तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, यह यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले एक साल पहले की आबादी, माना एक साल पहले की आबादी, इनको में आप क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। और 5% प्रति वर्ष की दर से जो है बढ़ रही है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 5 बाय जो है 100, और इनको यहाँ पे कटाते हैं, 5 दूना 10, तो बढ़ रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 बटे यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा, 21 बटे यहाँ पर जो है 20 हो जाएंगे। और एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, यह पूछा गया है। और वर्तमान आबादी यहाँ पर दिया गया है कितना, 1,85,220 दिया गया है, यह जो कितने किसके बराबर होगा, तो एक साल पहले की आबादी क्या x माने हुए हैं, मल्टीप्लाई 21 बटे जो है 20। तो यहाँ पर जो है x बराबर कितना हो जाएगा, 1,85,220 गुना 20 बटे 21। उनके बाद यहाँ पर इनको कटाया जाए, 21 से जो इनको कटाया जाए, तो यह जो है कितने बार में कटेगा, तो है 882 बार में जो है यहाँ तक कटेगा, और एक जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16 जो है 17, और यहाँ पे कितना 00 हो जाएगा। 1,00,000 जो है 76,400 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, 1,76,400। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। शहर में महिलाओं की संख्या क्या है, वह ज्ञात करनी है। तो इनको बनाने के सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वह एलिगेशन मेथड। चलिए इनको समझते हैं, उस तरीके से जो है किस प्रकार यह क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पहले समझते हैं। पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। तो जो पुरुष की संख्या है, इनको हम R मान लेते हैं, RM, वह कितना है, तो वह है 8%। और जो है वोमेन RW मानते हैं यहाँ पर, वह कितनी है, तो वह है 12%। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। तो यहाँ से हम कुल जनसंख्या में औसत जो है कुल जनसंख्या में औसत प्रतिशत जो है वृद्धि निकालेंगे। औसत प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर जो है निकालेंगे, जो कि RAVG एवरेज, ये हमको यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है, और जब वृद्धि होता है तो कितना हो जाता है, 8,680 हो जाती है। तो कितना की वृद्धि हुआ है, 8,680 में माइनस कर देंगे कितना, 8,000 को, तो कितना हो जाएगा 680 का जो है वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे, औसत प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो 680 बटे, और कितने से बड़ा है, तो 8,000 से बड़ा है, 8,000 नीचे होगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100, कितना होगा 100। और यहाँ पर इनको कटाया जाए, तो ये 00 ट्रिपल जीरो यहाँ पे कटेगा, ये दो जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पर, और 8 से इनमें भाग दिया जाए
तो 88 जो है 64 हो जाएगा और 8 जो है 40, तो 8.5% यहाँ पे हो जाएगा औसत जो है प्रतिशत। औसत प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 8.5%। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या क्या है 8% और महिलाओं की संख्या कितना परसेंट बढ़ रहा है 12%। और औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है यहाँ पर 8.5%। कितना 8.5%। अब यहाँ पे इनको माइनस किया जाए 8.5 में 8% को, तो यहाँ पे कितना होगा 0.5 होगा। कितना होगा 0.5%। और इनमें माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा 3.5%। तो यहाँ पर कितना हो गया 3.5% और 0.5%। तो 3.5 अनुपात 0.5 और ये इस जो है दशमलव को हटाया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 अनुपात कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पे इनको कटाया जाए तो 7 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 अनुपात कितना होगा 1 होगा। और कुल जनसंख्या वह दिया गया कितना, तो वह है 8000। तो यहाँ पर ये जो है ये मेल का अनुपात है और यह जो है फीमेल का है। तो यहाँ पर शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है और कुल जो है शहर की जनसंख्या कितनी दी गई वो है 8000। तो 8000 को ऊपर रखेंगे और बटे इन दोनों का अनुपात को जोड़ देंगे तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 1 8। और हमको निकालनी महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो महिला कितना है 1, तो 1 से यहाँ पे करें गुना कर देंगे। इनको यहाँ पे कटाते हैं तो 1000 में कटेगा और यही जो है राइट आंसर होगा। 1000 जो है शहर में जो है महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। 2 साल पूर्व जो है कॉलोनी की आबादी क्या है वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या है उनको मान लेते हैं। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी, कॉलोनी की आबादी इनको जो है हम यहाँ पे P मान लेते हैं। और उनके बाद जो है 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या 5% की दर से क्या हो रही है बढ़ रही है। तो 5 बाई क्या हो जाएगा 100। अब इनको कटाया जाए तो 5 10 और बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बटे यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा। कितना होगा 21 बटे 20 होगा। उनके बाद यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला होता है उनको यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना है एक कॉलोनी की जनसंख्या कितनी दी गई 2018 में, तो वो है 54,000। कितना है 54,000 बराबर P गुना और 21 बाई जो है 20, 2 वर्ष पूर्व बोला गया है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2। अब इनको सॉल्व किया जाए तो 54,000 बराबर P गुना इनका स्क्वायर करें 21 का तो 441 होता है और यहाँ पर 400। तो P बराबर कितना हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 400 बाय 441। उनके बाद यहाँ पर जो है 441 से अगर 400 में भाग दिया जाए तो 54,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है दशमलव में आएगा 0.907 आएगा। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 54 को अगर हम 907 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48,978। 48,978 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 000 है तो यहाँ पर जो है 3 0 हो जाएगा।
उनके बाद यहाँ पर देखें तो 3 अंक के बाद जो दशमलव है तो ये 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा 48,978 बचेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर में देखें तो 48,000 जो है 980 यहाँ पर है, तो लगभग जो है यही आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो इनको हम लिख सकते हैं 48,980 जो है लिख सकते हैं लगभग। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 वर्षों के बाद जो है जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड फार्मूला का यूज होगा। चलिए उनको बनाने के क्या तरीके उनको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एन बराबर पी ओ, पी एन बराबर पी ओ। यह पी एन क्या है, यह 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या निकालनी है वह है, और जो पी ओ वह क्या है, वह वर्तमान जनसंख्या है। पी एन बराबर पी ओ ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाय 100 और इनमें पावर से एन। एन क्या है, यह समय है, जो कि 3 वर्ष दिया गया समय। तो यहाँ पर पी एन निकालना है हमको। पी एन क्या निकालना है, पी ओ वर्तमान जो है जनसंख्या वो दिया गया है, वो है 30 लाख है, 30 लाख दिया गया है। और यहाँ पर रेट दिया गया वह है 3% जो है बढ़ रहा है, रेट दिया गया है। और समय एन कितना दिया गया, वो है 3 वर्ष। सभी वैल्यू को यहाँ पर जो पुट करते हैं तो 30 लाख ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 3%, 3/100 और पावर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 लाख 30 लाख हो जाएगा, 30 लाख और 103/100 और इन पर पावर जो है क्यूब। उनके बाद यहाँ पर जो है 3 लाख मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्यूब है, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 103 गुना 103 गुना 103/100 गुना 100 गुना 100। यहाँ पर ये जो है 0 0 कटेगा, ये भी यहाँ पर 0 कट जाएगा, और यहाँ पर ये जो है 2 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब इन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 103 का जो है क्यूब कितना होता है, तो वो होता है कितना, अगर इनका पहले स्क्वायर करें तो होता है 10609 होता है। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 103 से, यहाँ पर जो है 10,609 में 103 से गुना अगर करना है तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या कि 100 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनके बाद जो है 3 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बाद जो है दोनों को प्लस कर देंगे। तो इनमें जो है 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 10 10609 और यहाँ पर 00, और इनमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, उसके बाद 6 तिया 18, यहाँ पर जो है 1, उनके बाद जो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना 31,827 हो जाएगा। और इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर 7 2 9 8 जो है 17, 2 6 3 9 और यहाँ पर जो है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1092727। उनके बाद यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 तिया 7 21 1 3 2 6 6 2 8 7 तिया 21 1 बचा कितना 2 3 2 6 6 2 8 9 तिया 27 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32,78,181।
32,78,181 जो है यह 3 वर्ष बाद जो है जनसंख्या होगी, और ये जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है, 32,78,181। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 21। क्वेश्चन में यहाँ पर जो 21 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, जिसमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 20%, 25%, फिर 20%, 10%, 30% है। 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण जो विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, वह जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या क्या लिखा है हमको समझते हैं। यहाँ पर जो है कुल विद्यार्थी की संख्या वह यहाँ पर दिया गया है, उनको यहाँ पर लिखते हैं। इनको हम टोटल स्टूडेंट जो ऐसा मान लेते हैं। तो वह कितना है, 50 है, फिर जो है क्या है 60 है, फिर 25 है, फिर 40 है, और उनके बाद जो है क्या है 70 है। 50, 60, 25, 40 और जो है 70। उनके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः यहाँ पर जो है दिया गया है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। तो वह कितना दिया गया है, वह है 20%, और उनके बाद है 25% है, फिर उनके बाद जो है 20% है, उनके बाद 10% और 30% है। तो यहाँ से हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। उनके बाद यहाँ से हम उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, उनकी कितनी संख्या है, वह यहाँ पर निकालेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितना है, यहाँ पर 50 है, और परसेंटेज कितना है, तो है 20%। 20/100 इनको कटाया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 60 गुना 25/100, ये 4 बार में कटेगा, और 15 चौके 60, यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर उनके बाद क्या है 25 गुना 20/100, 20×100, 25, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उनके बाद क्या है यहाँ पर ये 50, 60 और 25 हो गया, बचा 40। यहाँ पे 40 गुना 10/100, यहाँ पर जो है 00 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। उनके बाद 70 गुना 30/100, यहाँ पर जो है 00 कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो कुल जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो गया, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है कितने हो गए, उत्तीर्ण विद्यार्थी वह कितना हो गया। तो सभी को यहाँ पर जो है प्लस कर देंगे, 10 + 15 + 5 + 4 + 21। यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। उनके बाद कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी यहाँ पर जो है 55 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है, 55 हो गया, और 5 कक्षा है, तो 55 में क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से औसत निकल जाएगा, तो 5 से भाग देंगे, कितना होगा, 11। और ये जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 11 जो है औसत संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 22। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः जो है 40% और 60% है, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उनके जो है अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। तो चलिए यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो है क्या स्मार्ट अप्रोच यूज होंगे उनको समझते हैं। यहाँ पर जो है
प्रतिशत जो है, अंतिम जो है प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टर्म 1 के लिए जो है प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो टर्म 1 है, टर्म 1 के लिए जो है प्रतिशत क्या होगा, टर्म 1 का प्रतिशत, तो अंक क्या है, 80/80 है। 80/80 अंक दिया गया है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ पे इनको कटाया जाए तो ये जो है कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा, 100%। और टर्म जो है सेकेंड, टर्म सेकेंड का जो है प्रतिशत यहाँ पर निकाला जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 जो है 90 मल्टीप्लाई 100, 75/90 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 0 0 कटेगा, और यह कटेगा कितने बार में, 3 3 3 9, और यहाँ पे ये कटेगा 3 2 6, 3 5 15। उनके बाद यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 250/3, और इनमें 3 से भाग दिया जाए तो 3 8 24, और 83 जो है 33% हो जाएगा। कितना होगा, 83 जो है 33% हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः कितने दिया गया, 40% और जो है 60% है। तो यहाँ से जो है हम औसत प्रतिशत निकालते हैं। औसत प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर कितना है, 100% है टर्म 1 के लिए, 100% मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है भारांक, वो है 40%, 40/100, फिर प्लस, और यहाँ पर कितना है, यहाँ 83 पॉइंट जो है 33 मल्टीप्लाई 60 जो है 100। उनके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर जो है 0 0 ये कटेगा, और यहाँ पे दशमलव है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 18, 6 18, उनके बाद जो है 19, उनके बाद यहाँ पर 6 18 18, फिर एक 19 हो जाएगा, और 800 का 48, 48 एक जो है 49, और यहाँ पर जो है एक 0 यहाँ पर है, तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव हो जाएगा, तो 49 के बाद जो यहाँ पर दशमलव हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पर प्लस किया जाए तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 89.998% हो जाएगा, 89.998%। तो लगभग जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90%, लगभग कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं 90%। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए यदि अधिकतम अंक 450 है। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, 42 अंक चाहिए, और अधिकतम अंक कितना है, तो है 450। तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक है उनको निकाल सकते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, आवश्यक अंक जो है निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42% है, और अधिकतम अंक कितना है, 450, 450 गुना 42% मतलब 42/100। अब यहाँ पे इनको कटाया जाए तो ये जो है 0 0 कटेगा, और यहाँ यह कटेगा 2 5 10, फिर यहाँ पर यह कटेगा 2 2 4 21, और यह कटेगा 5 में 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो है 189 अंक जो है आवश्यक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, राइट आंसर 189।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो है 24वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो 58.5 परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा जो है कितने अंकों का था, तो परीक्षा में जो है टोटल मार्क्स कितने के थे वो यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो अगर 78% जो है 58.5 के बराबर है तो 1% जो है कितना हो जाएगा, 58.5 बटे 78 कितना हो जाएगा, 1% बराबर 58.5 बटे 78। तो यहाँ पर जो है परीक्षा में कितने अंकों की, परीक्षा जो कितने अंकों की थी, टोटल मार्क्स जो पूछा गया है, कुल अंक जो है कितना था। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 58.5 बटे 78 गुना 100। यहाँ पर ये दशमलव खत्म होगा, नीचे जो एक जीरो आ जाएगा और यह जो है 0 यहाँ पर कट जाएगा। और उनके बाद यहाँ पर इनको 3 से कटाया जाए तो ये जो है 26 बार में कटेगा, और यहाँ पर इनको कटाया जाए 3 से तो ये जो 195 बार में यहाँ पे कटेगा। उनके बाद यहाँ पर जो है यह 13 से कटेगा, 13 दूना 26, और यहाँ पर ये 13 से कटेगा यह 15 बार में। उनके बाद यहाँ पर यह जो है 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 15 गुना 5 तो कितना होता है 75। तो जो टोटल मार्क्स है, कुल अंक जो है वह कितना था, तो वह है 75, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 75। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो अगर अनुपस्थित छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है, अनुपस्थित छात्रों का जो है प्रतिशत यहाँ पर जो है दिया गया है, वह कितना प्रतिशत है, वह है 5%, और उपस्थित छात्र यहाँ पर दिए गए हैं, उपस्थित छात्र यहाँ पर दिया गया है कितना, तो वह है 38। तो अगर अनुपस्थित छात्रों की संख्या 5% है तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, उपस्थित छात्र का जो है, उपस्थित छात्र का जो है प्रतिशत वह कितना हो जाएगा, 100% में जो है माइनस कर देंगे कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 95%। 95% जो है क्या है, उपस्थित है। तो 95% उपस्थित है, और उपस्थित छात्र कितने दिए गए यहाँ पर 38 जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो 95% बराबर जो है कितने हो जाएंगे, 38 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 38 बटे 95 कितना हो जाएगा, 38 बटे जो है 95 हो जाएगा। और जो कुल संख्या है वह निकालनी है, तो वह क्या होगा 100%। तो 100% बराबर जो है कितना हो जाएगा, 38 बाय जो है 95 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर इनको कटाया जाए तो 19 दूना जो है 38 और 19 पचे 95, 5 से यह कटेगा, 5 दूना 10, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो उस दिन जो है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो वह 40 थी, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 40। तो आज हम लोगों ने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही टिप्स, ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के साथ में। इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।